सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय पेज। तो आज का ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपका बच्चा क्लास 8 का एग्जाम लिख चुका है या फिर लिख रहा है, मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आपका बच्चा क्लास 9 में जा रहा है या फिर आपका भाई, आपका बहन या फिर तुम खुद क्लास 9 में 26-27 सेशन में जा रहे हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सीबीएसई ने क्लास 9 के सिलेबस में बहुत बड़ा चेंज लाया है। और ये चेंज हुआ है अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020। एनईपी 2020, देखो 2020 बोलते ही हम लोगों को 2020 सन का याद आता है। शायद से तुम लोगों को याद होगा, उस टाइम में कोविड चल रहा था और कोविड की वजह से ना हमारा पूरा स्कूल मोबाइल में आ गए थे और हम लोग पूरा घर में घुस गए थे। तो उसके लिए ये जो 2020 का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी था वो एप्लीकेबल नहीं हो पाया, क्योंकि उस टाइम में सिलेबस रिड्यूस हो गया और कुछ पार्ट काट हो गया। कुछ कुछ एग्जाम, समझो बोर्ड एग्जाम भी, कुछ कुछ बोर्ड एग्जाम भी ऑनलाइन हुआ था। इसकी वजह से रिड्यूस सिलेबस चालू हो गया था। लास्ट 2-3 इयर्स, समझो कि 2025 तक बहुत सारा कुछ रिड्यूस था सिलेबस में। लेकिन अभी सीबीएसई ने डिसीजन लिया है कि एनईपी 2020 में जो कुछ प्लानिंग था अभी से एप्लीकेबल होगा 2026-27 में। जो बच्चे क्लास 9 में जाएंगे उन लोगों को पूरा का पूरा एनईपी के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा और उसके साथ उन लोगों को मिलेगा एनसीएफ 2023, मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेम, वो भी हमारे एजुकेशन से रिलेटेड है। तो उस हिसाब से मैं बोलना चाहता हूँ, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए क्या क्या चेंजेस लाए हैं सीबीएसई ने इस एनईपी 2020 के हिसाब से। पहला वाला जो है, 2 एनुअल एग्जाम्स, 2 एनुअल एग्जाम होगा अभी, टर्म 1 और टर्म 2 क्लास 9 के लिए। फिर इसके आगे है क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ स्किल बेस्ड सब्जेक्ट्स। स्किल बेस्ड सब्जेक्ट का इंट्रो, वोकेशनल सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, बहुत सारे सब्जेक्ट का भी इंट्रोडक्शन होगा। फोकस ऑन एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, मतलब पहले हम लोग जो एक्सरसाइज सॉल्व करके एग्जाम देते थे, अभी वो सिस्टम खत्म हो गया। अभी एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होगा, मतलब बच्चों को सिखाया जाएगा कि ये प्रॉब्लम क्यों सॉल्व करना है और एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद बाकी 10 प्रॉब्लम बच्चा कैसे खुद से सॉल्व कर पाएगा, वो सिखाएगा अभी सीबीएसई। फिर न्यू असेसमेंट पैटर्न, अभी असेसमेंट पैटर्न में भी चेंज होगा। तो मैं आगे जाके इस वीडियो में ये ये सारे कुछ डिटेल्स में डिस्कस करूंगा। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों के लिए। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि 10 मिनट टाइम लेके ये वीडियो देख लीजिए, क्योंकि ये जो वीडियो है ना, ये आपके बच्चे का फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो देखिए क्या है कि पहले मैं बात करता हूँ कि क्लास 9 के सिलेबस का। तो क्लास 9 के जो सिलेबस है, जैसे कि आप लोगों को पता है मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, तो मैथ्स मैथ्स के सिलेबस के बारे में मैं आज बात करूंगा। फिर आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ इस बीच में कि क्लास 9 का जो सिलेबस है, जैसे कि मान के चलिए लैंग्वेज, अभी क्लास 9 से बच्चों को 3 लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि इंग्लिश हो गया, समझे कि हमारे त्रिपुरा में बंगाली हो गया, फिर हिंदी हो गया, ऐसे करके 3 लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा। और उसके अंदर का जो सिलेबस है वो पहले से पूरा चेंज हो जाएगा। जैसे कि अभी सीबीएसई ने ऑफिशियली कुछ लॉन्च नहीं किया है, लेकिन हम लोगों को कुछ गूगल में देख के पता चला है कि इंग्लिश का नया बुक आने वाला है कावेरी के नाम से। तो उसके डिस्कशन में नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे इंग्लिश के बारे में बताना नहीं है इस वीडियो में। मैं एक्चुअली बताना चाहता हूँ मैथ्स के बारे में। सो मैथ्स जो होता है ना, वो फेज 1 में क्या क्या चेंजेस आए हैं, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि देखिए ये जो सीबीएसई का सिलेबस है ना, वो ड्राफ्ट सिलेबस है, वो फाइनल नहीं किया है। सीबीएसई ने बोला है कि जो टीचर्स लोग हैं इन लोगों को नेक्स्ट एकेडमिक सेशन में कैसे पढ़ाएंगे, इसके लिए थोड़ा बहुत प्लानिंग भी चाहिए। तो इसके लिए सीबीएसई ने ये ड्राफ्ट सिलेबस रिलीज किया है, लेकिन अभी तक फाइनल नहीं किया है। बट मान के चलिए ये सिलेबस 99% श्योर है कि यही सिलेबस रहेगा, इसमें से कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है, 99% श्योरिटी है इसका। तो देखिए मैथ सिलेबस में क्या कुछ चेंजेस आए हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जानकारी लेते हैं। तो देखिए हमारे जो पहले वाला सिलेबस था, पहले वाला जो सिलेबस है, देखिए उस सिलेबस में हम लोग देख सकते हैं कि हमारा फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम, फिर चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लाइंस एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, ऐसे करके 13 चैप्टर्स पहले के सिलेबस में था। अभी क्या हुआ है, देखिए अभी इसके साथ बहुत कुछ जुड़ गया है नया वाला। कुछ कुछ टॉपिक क्लास 10 का इसमें ऐड हुआ है,
एक दो टॉपिक क्लास 11 का ऐड हुआ है, वो हमें आगे जाके पता चलेगा। देखिए, तो मैं पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जो है आप लोगों को दिखाई दे रहा है एपी एंड जीपी, पहला वाला टॉपिक एपी एंड जीपी, ये पहले क्लास 9 में नहीं था। एपी जो है, एपी क्लास 10 में था, क्लास 11 में था, अभी ये क्लास 9 में पूरा आ गया। मतलब ये क्लास अगले साल ये क्लास 10 से घट जाएगा और क्लास 11 से भी शायद घट जाएगा, क्योंकि क्लास 11 में भी इस साल चेंज होने वाला है। फिर आगे जाके यूक्लिड्स ज्योमेट्री, ये पुराना वाला चैप्टर है, ये जैसा है वैसा रहेगा, लेकिन अभी एक्सपेरिमेंटल लर्निंग मतलब रियल लाइफ बेस्ड प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है, और ज्योमेट्री का हिस्ट्री भी हमें इस चैप्टर में पता करना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में पहले पहले लास्ट ईयर तक हम लोगों ने सिर्फ हेरोस फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है, वो मेंसुरेशन में। लेकिन अभी मेंसुरेशन में नया ऐड हुआ है। क्या नया नया ऐड हुआ है इसमें, आप लोग देख सकते हैं, इसमें जो नया ऐड हुआ है वो है एरिया एंड पेरीमीटर। एरिया एंड पेरीमीटर वो क्लास 10 में था पहले, अभी ये क्लास 9 में आ गया है। और इसमें एरिया में समझे कि सर्कल, फिर पैरेललोग्राम हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, इन सारे जो टू डायमेंशनल फिगर्स है, इन सारे टू डायमेंशनल फिगर्स का एरिया और पेरीमीटर इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है। ये पहले क्लास 10 में था, अभी ये क्लास 9 में पूरा कंप्लीट करना है। अभी आप लोगों के दिमाग में आ रहा है कि क्लास 10 का टॉपिक 9 में क्यों आ रहा है, इसका भी रीजन है। मैं इस वीडियो में लास्ट में ये बात बताऊंगा क्यों ये सारे कुछ 9 में लिया जा रहा है। नेक्स्ट आ रहा है कि स्टेटिस्टिक्स। अभी देखिए, स्टेटिस्टिक्स में डीपर कॉन्सेप्ट्स, रियल लाइफ डेटा, वो हमें पढ़ना है। देखिए, लास्ट ईयर तक सीबीएसई ने स्टेटिस्टिक का पहले वाला जो सिलेबस था उससे रिड्यूस करके सिर्फ हमें क्या पढ़ना था, हमें पढ़ना था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बार ग्राफ, हिस्टोग्राफ एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। और इसका जो एक पार्ट था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी वाला, सेंट्रल टेंडेंसी में क्या आता है, सेंट्रल टेंडेंसी में मीन, मीडियन और मोड आता है। ये तीन टॉपिक हम लोग क्लास 10 में पढ़ते थे, लेकिन अभी ये पूरा फिर से क्लास 9 में इंट्रोड्यूस हो गया है। तो क्लास 10 में इसका डीपर कॉन्सेप्ट लेके, रियल लाइफ बेस्ड एप्लीकेशन लेके इनको समझना है। मतलब स्टेटिस्टिक्स में भी बहुत बड़ा चेंजेस आने वाला है। फिर प्रोबेबिलिटी, ये फुल्ली रिड्यूस्ड हो गया था। प्रोबेबिलिटी इस ईयर तक नहीं था क्लास 9 के सिलेबस में, क्योंकि कोविड के टाइम में जो रिडक्शन हुआ था वही चल रहा था। लेकिन 2026-27 के सेशन में ये फिर से इंट्रोड्यूस हो गया है। क्लास 10 में था, अभी क्लास 9 में ये पूरा पढ़ना है प्रोबेबिलिटी को। नेक्स्ट, इसके आगे जाके मैं बोलना चाहूंगा कि एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। एक्चुअली ये चैप्टर कहाँ से आता है, ये चैप्टर यहाँ से आ रहा है, पोलिनोमियल। अभी ये जो पोलिनोमियल का चैप्टर है वो पहले पूरा एक चैप्टर के अंदर आइडेंटिटीज भी थे और वो पोलिनोमियल्स भी थी, लेकिन अभी सीबीएसई बोल रहा है कि ये थोड़ा लंबा हो रहा है चैप्टर, तो इसको हम लोग दो हिस्से में बांट देंगे। सो एक हिस्से को, एक पार्ट को पोलिनोमियल्स रखा है और उसमें हम लोग रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, वो सारे कुछ ये वाला पार्ट में पढ़ेंगे। और एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज मतलब आइडेंटिटी यूज करके जो फैक्टराइजेशन जो वगैरह है वो यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। सो मतलब ये पोलिनोमियल अभी दो चैप्टर में बढ़ गया, इसका दो चैप्टर हो गया, ठीक है, इसका दो चैप्टर रहेंगे अभी। फिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अभी आप लोग ये देख सकते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये जो था ना, ये पहले क्लास 9 में सिर्फ इंट्रोडक्शन था। दो वेरिएबल का इक्वेशन कैसे लिखते थे सिर्फ ये जानना था हम लोगों को। लेकिन अभी क्लास 10 का जो दो वेरिएबल का जो चैप्टर था ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इस पे जो ग्राफिकल मेथड वाला सॉल्यूशन, कंसिस्टेंसी वाला पार्ट, फिर एलिमिनेशन प्रोसेस, फिर वर्ड प्रॉब्लम, ये सारे कुछ अभी क्लास 9 में आ जाएगा। ये सारे चीजें अभी क्लास 9 में आ जाएगा, ठीक है। इसके आगे जाके हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम वो पहले जो था चैप्टर 1, नंबर सिस्टम पूरा का पूरा वही रहेगा। एक्सपोनेंशियल पार्ट को लेके मुझे थोड़ा सा डाउट है, तो बुक आने से पता चल जाएगा कि एक्सपोनेंशियल पार्ट रहेगा कि नहीं रहेगा। मतलब चैप्टर 1 समझिए मोटा मोटा पहले जो था वही रहेगा। और पोलिनोमियल मैंने बोला है कि आइडेंटिटी और पोलिनोमियल ये दोनों मिलके अभी पहले दोनों मिलके एक चैप्टर था, अभी ये दो हिस्सों में बट गया है। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले सिर्फ इंट्रोडक्शन था, मतलब हम लोगों को ग्राफ पेपर में पॉइंट लोकेट करना था। लेकिन अभी इसके साथ क्या ऐड हुआ, क्लास 10 से अभी डिस्टेंस फॉर्मूला ऐड हो गया, मिड पॉइंट ऐड हो गया, ठीक है। ये दो टॉपिक क्लास 10 से ऐड हुआ है। सो मिड पॉइंट ऐड हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि सेक्शन फॉर्मूला भी इसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला का पर्टिकुलर केस है मिड पॉइंट।
तो सेक्शन फॉर्मूला भी ऐड होना चाहिए। अगर सेक्शन फॉर्मूला ऐड होता है तो समझिए कि कोऑर्डिनेट भी क्लास 10 का पूरा आ जाएगा क्लास 9 में। नेक्स्ट आगे जाके लाइंस एंड एंगल्स, लाइंस एंड एंगल्स यूक्लिड बेस्ड प्रॉब्लम वो सेम ही रहेगा, पहले जैसा था वही रहेगा। ट्रायंगल्स, ट्रायंगल में पूरा आगे का सेम रहेगा और कुछ नया थ्योरम ऐड होंगे इसमें, ठीक है। वो मोटा मोटा पूरा आगे का ही है। और क्वाड्रिलेटरल वो भी आगे का ही रहेगा पूरा, क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी प्रूफ वो हमें आगे जैसे पढ़ते थे वही पढ़ेंगे अभी। फिर सर्कल, सर्कल भी आगे का ही है, सर्कल का प्रॉब्लम थ्योरम वो हमें सॉल्व करना है। फिर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया और वॉल्यूम ये भी पहले था अभी भी रहेगा, पूरा सारे के सारे सॉलिड जितने भी सॉलिड है, समझिए कि क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, राइट सर्कुलर कोन, जितने भी शेप्स है सारे के सारे शेप्स हमें क्लास 9 में पढ़ना है। और लास्ट में आता है स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टेटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, वही है ये। प्रोबेबिलिटी पहले क्लास 9 में रिड्यूस था, अभी क्लास 9 में फिर से ऐड हुआ है। और स्टेटिस्टिक्स पहले सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था, अभी स्टेटिस्टिक्स का मीन मीडियन मोड वाला पार्ट ऐड हो गया है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत जानकारी मिल गया। तो क्या क्या नया हो रहा है, ऐड हो रहा है, अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें दिखाई दे रहा है कि एपी फिर जीपी ये एक चैप्टर ऐड हो रहा है। फिर मेंसुरेशन, मेंसुरेशन में एरिया, एरिया एंड पेरीमीटर ये ऐड हो रहा है। फिर स्टेटिस्टिक्स, स्टेटिस्टिक्स में मीन, मीडियन, मोड ये फिर से ऐड हो गया है। फिर प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ओमिट किया गया था, अभी प्रोबेबिलिटी पूरा ऐड हो गया है। तो ये सारे कुछ, और इसके अंदर में भी बहुत सारा चेंजेस है, लेकिन अंदर का जो चेंजेस है वो अभी तक हम लोगों को पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि सीबीएसई का जो ऑफिशियल बुक है, एनसीईआरटी जो बुक बना रहा है वो अभी तक मार्केट में नहीं आए। सो एज ए टीचर आई एम रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स, अभी बुक मत खरीदिए मार्केट में, जब तक नया बुक आ ना जाए आप लोग बुक मत खरीदिए। अभी पुराने वाला मतलब सीनियर से भी बुक कलेक्शन करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर के साथ साथ ना पहले वाले जो चैप्टर है उसके इनसाइड में भी बहुत कुछ चेंजेस आ रहा है, तो उसके हिसाब से नया वाला बुक में क्या कुछ है वो हमें देख के पढ़ना है। इसलिए थोड़ा दिन रुक जाइए, समझे कि इस महीने के लास्ट तक या फिर नेक्स्ट महीने के फर्स्ट वीक तक नया वाला बुक मार्केट में आ जाएंगे मुझे लग रहा है। तो ये कुछ नया चैप्टर्स है, ये नया चैप्टर ऐड हुआ है क्लास 9 में, और पहले वाले जो था पहले वाले का तो पूरा रहेंगे। अभी क्या है कि देखिए सिलेबस तो पहले से बढ़ गया है, पहले जो सिलेबस था अभी वो सिलेबस पहले से बढ़ गया है, तो परेशानी का कोई वजह नहीं है। इसका एक लक्ष्य है सीबीएसई का, सीबीएसई कुछ प्रोपागेंडा लेके चल रहा है, इसलिए ये सिलेबस चेंज कर रहा है। देखिए क्या कुछ है, स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि वो असेसमेंट, देखिए एज पर एनईपी 2020 पर्सपेक्टिव असेसमेंट इन मैथमेटिक्स एज दिस टेस्ट शैल बी कंडक्टेड एट 2 लेवल्स। अभी 2 लेवल में एग्जाम होगा। पहला वाला है प्रोफिशिएंसी लेवल, मैंडेटरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स, मतलब ये जो प्रोफिशिएंसी लेवल है इसको आप लोग बेसिक लेवल भी बोल सकते हो, ये हर एक स्टूडेंट के लिए मैंडेटरी रहेगा, सबको इसमें बैठना है, सबको ये एग्जाम देके पास होना है, ठीक है। तो ये बेसिक का लेवल रहेगा, और इसमें कुछ फाउंडेशनल क्वेश्चन रहेंगे, मतलब समझिए कि ये कुछ ऐसा होगा, मुझे लग रहा है कि ये ऐसा 25 प्लस 75 ऐसा रहेगा। समझिए कि 25 अगर टफ क्वेश्चन हुआ और 75 इजी क्वेश्चन मिलेगा। सो ऐसे ये प्रोफिशिएंसी लेवल कंप्लीट होगा। प्रोफिशिएंसी लेवल के बाद नेक्स्ट लेवल आएगा एडवांस लेवल। देखिए इसमें क्लियरली लिखा है ऑप्शनल, ये ऑप्शनल है, और ये ऑप्शनल जो बच्चे एडवांस लेवल पढ़ेंगे उनके लिए है, या स्टूडेंट का मर्जी है, वो चाहे तो पढ़ सकते हैं या फिर प्रोफिशिएंसी लेवल पढ़ के भी वो क्लास 10 में जा सकता है। अभी ये एडवांस लेवल का फायदा क्या होगा, देखिए पहले क्लास 11-12 में हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमें जेई मेंस में जाना है, बच्चे को लेके जाना है, या फिर नीट के लिए लेके जाना है, या फिर रिसर्च के लिए जाना है, कहीं पे भी जाना है वो क्लास 11-12 में डिसाइड करते हैं। लेकिन अभी सीबीएसई बोल रहा है कि एनईपी 2020 के हिसाब से वो 2 साल में ये प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं होता है, 2 साल बहुत कम है प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि पूरा करियर डिसाइड करता है ये 2 साल के ऊपर। इसलिए अभी ये 2 साल के साथ और 2 क्लास कर दिया, मतलब 2 + 2 मतलब 9 to 12। अभी 9 to 12 बच्चों को
4 साल मिलेंगे डिसाइड करने के लिए अपना करियर। इस 4 साल में बच्चों को डिसाइड करना है कि क्या कुछ करना है, क्या कुछ नहीं करना है। इसलिए एडवांस लेवल इंट्रोड्यूस किया गया। जो बच्चे जेई मेंस और एडवांस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये एडवांस लेवल का एग्जाम है। और इसका बेनिफिट क्या है पता है? इसका बेनिफिट देखिए, पहला तो मैं बोल रहा हूँ इसमें इजी क्वेश्चन, सिर्फ समझे कि 20 to 30% इजी क्वेश्चन रहेगा, बाकी समझे कि 20% मीडियम बेस का रहेगा और 50% टफ लेवल का क्वेश्चन रहेगा। और जो बच्चे, अभी इसका मैं फायदा बता रहा हूँ, समझिए कि मेरा बच्चा ये एडवांस लेवल का एग्जाम लिख रहा है। अभी लिखने के बाद मेरा बच्चा ये एग्जाम में पास नहीं हुआ है, तो सीबीएसई ने बोला है कि एग्जाम लिखने के बाद पास नहीं होगा तो उसके मार्कशीट में इसका मेंशन भी नहीं रहेगा। इट विल नॉट बी मेंशन इन द मार्कशीट, ये मार्कशीट में मेंशन नहीं होगा। बट अगर बच्चा पास हो जाता है तो ये मार्कशीट में मेंशन होगा। मतलब मार्कशीट में मेंशन होगा तो क्लास 10 में जाके जब बोर्ड का रिजल्ट, बोर्ड के लिए प्रिपेयर करेंगे, तब सबको पता चलेगा कि ये बच्चा जेई के लिए भी प्रिपेयर कर रहा है या फिर कोई भी इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये ऑप्शनल है। पास होगा तो मार्कशीट में होगा, पास नहीं होगा तो मार्कशीट में नहीं होगा। तो ये हो गया असेसमेंट पैटर्न। 2 लेवल का असेसमेंट होगा, प्रोफिशिएंसी लेवल सबके लिए कॉमन है और जो एडवांस लेवल वो ऑप्शनल है। जो बच्चे क्लास 9 और क्लास 11-12 में जाके जेई मेंस एडवांस का प्रिपेयर करेंगे, इन लोगों के लिए तो ये मैं बोलूँगा कि ये एक बहुत बेनिफिशियल असेसमेंट पैटर्न है। अभी सीबीएसई ने बोला है कि सिर्फ स्टूडेंट्स और पेरेंट्स जेई मेंस और एडवांस के लिए जमींदार नहीं रहेंगे, उसके रेस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल को भी लेना है। इसीलिए देखिए, इसलिए सीबीएसई एडवांस लेवल पे फोकस कर रहे हैं, मतलब स्कूल के ऊपर भी रेस्पॉन्सिबिलिटी डर रहा है कि आप अपने स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कीजिए एडवांस लेवल के लिए। तो मैं बोल रहा हूँ कि सिलेबस चाहे बढ़ जाए, बट दिस इज बेनिफिशियल फॉर आवर चिल्ड्रन। ये हमारे बच्चे के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि देखिए, पहले हमारे बच्चे लोग जैसे पढ़ाई कर रहे थे, अभी वो सारे कुछ भूल जाना पड़ेगा, सारे कुछ चेंज होने वाला है। बिकॉज सीबीएसई अभी बोल रहा है कि फोकस ऑन कॉम्पिटेंसी कॉम्पिटेंसी कॉम्पिटेंसी। अभी ये कॉम्पिटेंसी होता क्या है? पहले हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। पहले हम लोग बोलते थे कि समझे कि अम, समझे कि 4 और समझिए 6, 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा? 4 और 6 एलसीएम होगा 12। 4 और 6 का एलसीएम 12, ये सारे बच्चे कैलकुलेशन कर पाते हैं। लेकिन अभी ये क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी में जाएगा तो ये क्वेश्चन कैसा होगा? अभी क्वेश्चन ऐसा पूछेगा, 12 इज द LCM और HCF ऑफ 4 and 6। 4 और 6 का LCM या फिर HCF क्या है? 12। ये HCF है या फिर LCM है? मतलब हम, मेरा बच्चों सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने में नहीं करना आता है, ये एनफ नहीं है। उसको जानना पड़ेगा कि LCM क्या होता है, HCF क्या होता है। सो उसी हिसाब से हम लोगों को प्रिपेयर करना है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा रुकिए, रुक के थोड़ा सा डिसीजन लीजिए, क्या करना है, अपने बच्चे को किधर लेके जाना है, उसका फ्यूचर उसके साथ डिस्कस कीजिए, उसका कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, उसी हिसाब से उसका प्रिपरेशन कीजिए। और मैं बोल रहा हूँ जो टीचर्स सीबीएसई के साथ कनेक्टेड है, जो सीबीएसई को फॉलो करता है, उनके साथ जुड़ जाइए। और जुड़ने के बाद आप लोगों को पता चलेगा कि सीबीएसई क्या चाह रहा है। और मैं ऐसा बहुत सारा इंफॉर्मेशन मेरे पेज में लेके आऊँगा बार बार आप लोगों के लिए, और आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो मैं बाकी टीचर लोग कर रहे हैं, शायद आप लोगों को मिल गए। अगर बाकी सब्जेक्ट का भी कुछ डिटेल चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगा कि बाकी सब्जेक्ट के हिसाब से भी क्या इनसाइड में चेंज हो रहा है, क्या टॉपिक चेंज हो रहा है, डिस्कस करने के लिए। और मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत 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 थैंक यू। सो आज का ये वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा, और ये वीडियो से आप लोग अपने बच्चे का क्लास 9 का करियर कैसे चूज़ करना है वो डिसाइड कर पाएंगे। सो थैंक यू, मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।